Good morning, student. Today we are discussing class 12, subject bio, and chapter number 8, human health and disease. और आप लोगों के चैप्टर 1 to 7 कंप्लीट हो गए हैं. जहाँ भी डाउट हो बताइए कि इस टॉपिक में डाउट है. ओके. और जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आप यूट्यूब में जाइए, वहाँ राइट कीजिए डॉक्टर आशीष सक्सेना, सब्सक्राइब में 1 टाइम क्लिक कीजिए, जिससे आपको और भी अपडेट मिलती रहेगी. ओके स्टूडेंट, और प्रॉपर नोट्स बनाइए, और जहाँ भी आपको डाउट है कि हाँ कि इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रही है, तो वहाँ से आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं. और मे बी एज अ मस्ट आप टॉपिक रिवाइज करते रहिए. ये टॉपिक आपके क्लियर होंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा. और आज का टॉपिक है कैंसर. जनरली कैंसर क्या होता है, बॉडी में सेल डिवीजन होता है, बट कभी कभी सेल डिवीजन क्या होता है, अनकंट्रोल. तो पहले क्या बनता है, ट्यूमर, और बाद में ट्यूमर सेल चेंज हो जाती है कैंसरियस सेल में. तो स्टार्टिंग एज द ट्यूमर सेल, देन ट्यूमर सेल इट इज़ चेंज एज द कैंसरियस सेल. देन एज द कैंसर को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं. कैंसर इज डिफाइंड एज एन अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल विदाउट एनी डिफ्रेंसिएशन. यहाँ पे एक पॉइंट है विदाउट एनी डिफ्रेंसिएशन, और एक पॉइंट है अनकंट्रोल सेल डिवीजन. सेल डिवीजन क्या हो रहा, अनकंट्रोल. तो डेफिनेशन क्या होगी, अनकंट्रोल सेल डिवीजन विदाउट डिफ्रेंसिएशन. ओके. देन एज द अब यहाँ पे आता है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैंसर सेल. सो एज द फर्स्ट पॉइंट, द सेल डिवाइड रैपिडली विदाउट अनकंट्रोल सेल डिवीजन. सेल में क्या डिवीजन हो रहा है, और यहाँ पे क्या विदाउट कंट्रोल नहीं हो रहा, विदाउट अनकंट्रोल सेल डिवीजन. और जब अनकंट्रोल सेल डिवीजन होगा तो पहले क्या फॉर्म हो जाएगा, ट्यूमर. द कैंसर सेल डू नॉट रिक्वायर एक्स्ट्रा सेलुलर ग्रोथ फैक्टर. यहाँ पे रिक्वायर नहीं होते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर ग्रोथ फैक्टर. कैंसर सेल हैव लॉस्ट द प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्टैक्ट इनहिबिशन. कैंसर सेल कौन सी प्रॉपर्टी लॉस कर देती है, कैंसर सेल हैव लॉस्ट द प्रॉपर्टी ऑफ एंड इट इज़ नोन एज कॉन्टैक्ट इनहिबिशन. देन ड्यू टू रिपीटेड डिवीजन सेल फॉर्म द लार्ज मास ऑफ टिश्यू इसका ट्यूमर. तो लार्ज मास, जो मास इकट्ठा हो जाता है, इसे क्या बोलते हैं, ट्यूमर. ओके. तो ट्यूमर क्या होता, द लार्ज मास ऑफ सेल. सपोज आपकी बॉडी मान लीजिए एक पार्ट नॉर्मल है, यहाँ पे एक पार्ट सॉफ्ट है, बट देखते कभी कभी यहाँ पे एक पार्ट हार्ड हो जाता है. ठीक है. तो यहाँ पे पार्ट हार्ड का मीन्स क्या है, यहाँ पे क्या बना, ट्यूमर हो रहा है. और यदि सही टाइम में आप इसे सही नहीं करेंगे तो ये चेंज हो रहा है कैंसरियस सेल में. ओके. देन एज द सेल पास आउट फ्रॉम द ट्यूमर टू न्यू साइड फॉर द फॉर्मिंग ऑफ सेकेंडरी ट्यूमर. और यहाँ से जो सेल है बॉडी के अनदर पार्ट में पहुँच जाते हैं, और वहाँ पे फॉर्मेशन होता है सेकेंडरी ट्यूमर. द इन्वेशन ऑफ कैंसरियस सेल फ्रॉम वन पार्ट टू अदर पार्ट बाय द बॉडी फ्लूइड इज कॉल्ड मेटास्टेसिस. यहाँ पे एक पॉइंट है मेटास्टेसिस, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ कैंसर. पॉइंट क्या है, मेटास्टेसिस. एंड मेटास्टेसिस इट्स द प्रॉपर्टी ऑफ कैंसर सेल. देन एज द ट्यूमर आर टू टाइप, फर्स्ट वेनाइन एंड सेकेंड पॉइंट मैलिग्नेंट. So as the tumor are two type, first point benign and second point malignant. It's the type of tumor. So as the first point benign and second point malignant tumor. अब यदि बोल दिया जाए इन दोनों डिफरेंस क्या है, हाँ मुझे डिफरेंस करना है, किसमें करना, वेनाइन और मैलिग्नेंट. वेनाइन क्या होता है, पहले मैं आपको बता रहा हूँ ओनली वेनाइन ट्यूमर के पॉइंट, मैं समझा दे रहा हूँ, बाद में आप लोग इसे राइट कर लीजिए. फर्स्ट पॉइंट, इट इज़ नॉन कैंसीरियस ट्यूमर. इसे क्या बोलेंगे, नॉन कैंसीरियस ट्यूमर. सेकेंड पॉइंट,
बेनाइन ट्यूमर डज नॉट शो मेटास्टेसिस एंड इट इज़ नॉट इन्वेसिव। जो बेनाइन ट्यूमर है ये शो नहीं करेगा कैंसीरियस प्रॉपर्टी। सो द बेनाइन ट्यूमर, दिस ट्यूमर कैन नॉट शो एज द मेटास्टेसिस प्रॉपर्टी। थर्ड पॉइंट, it stop growth after reaching a certain size. Limited adherence occurs among a cell of the benign tumor. Then last, it is a less feeder to the body. Generally, this tumor effect has the less effect in human body. Body में जो effect होता है बहुत कम होता है। Then as the malignant tumor, it is cancerous tumor. मैलिग्नेंट को क्या बोलेंगे? इट इज़ द कैंसीरियस ट्यूमर। सेकेंड, इट शो द मेटास्टेसिस। एक कौन सी प्रॉपर्टी शो कर रही है? तो इट शो द मेटास्टेसिस एंड दस इन्वेड अदर बॉडी पार्ट्स। बॉडी पार्ट्स को क्या अफेक्टेड करती हैं? मैलिग्नेंट ट्यूमर शो indefinite growth as proliferating cell called neoplastic or tumor cell grow rapidly, invade the damaged other tissue. Then next, there is no adherence among the cell. They tend to slip past one another. And last, it is more fatal to the body. So generally as the benign tumor, it is the organ specific. And malignant tumor, these tumors spread different parts of body. So as a blood cancer, it's the type of malignant tumor. वेनाइन क्या होता है? बॉडी के सिर्फ एक ही ऑर्गन्स में होता है, लाइक एज सपोज किडनी है, लीवर है, स्किन है, मतलब एक बोल सकते हैं ऑर्गन स्पेसिफिक। बट जो मैलिग्नेंट ट्यूमर है इसका रीजन क्या होता है? पूरी बॉडी में फैल जाना। सो मैलिग्नेंट ट्यूमर, दिस ट्यूमर स्प्रेड एज द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। देन एज द एक पॉइंट ऑफ द ऑन्कोजेनिक वायरस। ऑन्कोजेनिक वायरस हैव कैंसर कॉजिंग वायरल ऑन्कोजीन। तो ऑन्कोजीन क्या होता है? इट इज़ अ कैंसीरियस वायरस। ये जीन होता है, तो इसको भी आप राइट कर सकते हैं ऑन्कोजेनिक वायरस। ओके, ऑन्कोजेनिक वायरसेस। Then normal cell have genes called cellular oncogene, like as the C1 or proto-oncogene, which are present in the inactivated state, but under certain condition like mutation get transferred to the cancer causing oncogene। कुछ कंडीशन में ट्रांसफर हो जाती है ऑन्कोजीन में। अब यहाँ पे एक पॉइंट आ रहा, कॉजेज ऑफ कैंसर। कॉजेज ऑफ कैंसर, कैंसर के कॉजेज क्या है? तो जनरली कुछ फैक्टर आते हैं, केमिकल, सेकंड पॉइंट फिजिकल, एंड थर्ड पॉइंट बताइए बायोलॉजिकल। तो फर्स्ट पॉइंट आ जाए केमिकल। केमिकल एजेंट्स, ओके। और केमिकल एजेंट्स में क्या आएगा बताइए? इसके अकॉर्डिंग डाई आ जाती है, एनिलाइन डाई कलर होते हैं। तो यहाँ पे आप क्या राइट करें? एनिलाइन डाई। सो एज द फर्स्ट पॉइंट एनिलाइन डाई, सेकेंड पॉइंट एन नाइट्रो, ओके। तो इसके अलावा एनिलाइन डाई, बेंजोपायरिन एंड केमिकल इन सिगरेट स्मोकिंग, इट इज बिलोंग टू द केमिकल एजेंट्स। तो यहाँ पे क्या है? एनिलाइन डाई, बेंजोपायरिन, बेंजोपायरिन। तो ये पॉइंट आप राइट कर सकते हैं केमिकल एजेंट्स में। फर्स्ट एनिलाइन डाई, सेकेंड पॉइंट बेंजोपायरिन, थर्ड पॉइंट क्या है? सिगरेट स्मोकिंग। जो सिगरेट स्मोकिंग है इसमें जो केमिकल्स होते हैं इसका इफेक्ट क्या होता है? कैंसर में।
अब आता फिजिकल एजेंट्स। एक क्या था, केमिकल, सेकंड क्या आएगा, फिजिकल एजेंट्स। और फिजिकल एजेंट्स में क्या आ जाएगा, आयोनाइजिंग रेडिएशन लाइक एक्स रे, वाई रे। दो कंडीशन आई, आयोनाइजिंग और नॉन आयोनाइजिंग, ध्यान रखिए। तो इसके अकॉर्डिंग क्या आएगा, फर्स्ट आयोनाइजिंग और सेकंड क्या आएगा, नॉन आयोनाइजिंग। आयोनाइजिंग रेडिएशन एंड सेकंड पॉइंट नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन, both are included as the physical agent. Ionizing include X ray and Y ray. क्या आएगा, X ray और क्या है, Y ray। ये दोनों आएंगे आपके आयोनाइजिंग रेडिएशन। और नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन यहाँ पे आएगा यूवी रे। ओके, सो एज द फर्स्ट पॉइंट आयोनाइजिंग, सेकेंड पॉइंट नॉन आयोनाइजिंग। आयोनाइजिंग में क्या आ रहा है, एक्स रे है, वाई रे है। और नॉन आयोनाइजिंग में क्या आ रहा है, यूवी रे। यूवी रे क्या करता, यूवी रे डैमेज डीएनए कॉजिंग न्यूप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन। और बायोलॉजिकल एजेंट में क्या आएगा, ऑन्कोजीनिक वायरस, सम पैरासाइट। तो बायोलॉजिकल एजेंट में आप यहाँ पे एग्जाम्पल राइट कर सकते हैं, बायोलॉजिकल एजेंट्स, बायोलॉजिकल एजेंट्स एंड बायोलॉजिकल एजेंट्स इंक्लूड एज द ऑन्कोजीनिक। यहाँ पे आप क्या राइट करेंगे, ऑन्कोजीनिक। तो इट्स द दीज आर डिफरेंट फैक्टर अफेक्टेड कैंसर। ये तीनों फैक्टर अफेक्टेड कर रहे हैं कैंसर को। इट इज़ द कॉजेज ऑफ कैंसर, फर्स्ट केमिकल, सेकेंड पॉइंट फिजिकल और लास्ट पॉइंट बायोलॉजिकल। जनरली जो यूथ होते हैं वो स्मोकिंग ज़्यादा करते हैं, उसका इफेक्ट भी देखते हैं कि कैंसर का ज़्यादा खतरा ज़्यादा हो जाता है। इसके अलावा और भी रीज़न है, जो डिफरेंट रे होती है ये भी अफेक्टेड करती है कैंसर को। देन यूवी रे ये अफेक्टेड करती है स्किन कैंसर को। देन एज द बायोलॉजिकल में क्या है, ऑन्कोजेनिक। अब यहाँ पे मैं बता रहा हूँ आपको टाइप ऑफ कैंसर। कैंसर भी टाइप होते हैं, कार्सिनोमा, मेलोनेमा, सार्कोमा एंड ल्यूकेमिया। इट्स अ डिफरेंट टाइप ऑफ कैंसर। ये सभी क्या है, टाइप्स ऑफ, बताइए, ये सभी है टाइप्स ऑफ कैंसर। अब यहाँ पे जो न्यू टॉपिक आएगा वो रहेंगे टाइप्स। यहाँ पे आप राइट कर दिए टाइप्स ऑफ कैंसर। और फर्स्ट पॉइंट क्या आएगा बताइए, कार्सिनोमा। फर्स्ट पॉइंट क्या हो, कार्सिनोमा। और इसका इफेक्ट क्या होता, इट इज कैंसर ऑफ एपिथेलियल टिश्यू लाइक एज द स्किन कैंसर। कार्सिनोमा के अकॉर्डिंग जो आ रहा है वो आ रहा है स्किन कैंसर। स्किन कैंसर मीन्स इट इज अफेक्टेड इन अवर एपिथेलियल टिश्यू। कार्सिनोमा में के अकॉर्डिंग आपकी बॉडी की जो इफेक्टेड हो रही है स्किन है। देन सेकंड पॉइंट मेलेनोमा। मेलेनोमा और इसका इफेक्ट कहाँ पे हो रहा, इट इज कैंसर ऑफ मेलानोसाइट ऑफ स्किन। स्किन में पिगमेंट होते हैं मेलानोसाइट। तो यहाँ पे आप क्या राइट कर सकते हैं, इट इज कैंसर ऑफ मेलानोसाइट ऑफ स्किन। ओके, मेलेनोमा, मेलानोसाइट। नेक्स्ट सार्कोमा। सार्कोमा और सार्कोमा का जो इफेक्ट होता है बॉडी के मेसोडर्मल टिश्यू, मेसोडर्मल टिश्यू, इसका कहाँ पे होगा, मेलानोसाइट। और लास्ट आया ल्यूकेमिया और लिम्फो। लास्ट में यहाँ राइट की दे रहा हूँ ऊपर।
ल्यूकेमिया। ये 4 पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट कार्सिनोमा, सेकंड पॉइंट मेलेनोमा, थर्ड पॉइंट सार्कोमा एंड लास्ट पॉइंट ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया और इसी को बोला जाता है लिम्फोमा एंड लिम्फोमा। तो एज द ल्यूकेमिया इट इज कैंसर ऑफ हीमोपोएटिक सेल मीन्स ब्लड सेल। इसका जो इफेक्ट आप हो रहा है ब्लड सेल, ब्लड सेल या ऐसे बोल सकते हैं हीमोपोएटिक सेल। तो इट इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ कैंसर। फर्स्ट कार्सिनोमा, सेकंड पॉइंट मेलेनोमा, थर्ड पॉइंट सार्कोमा, लास्ट पॉइंट ल्यूकेमिया। अब यहाँ पे आता है कि हम कैंसर को डिटेक्ट कैसे कर सकते हैं, कैंसर डिटेक्शन। तो इसके अकॉर्डिंग डिफरेंट पॉइंट आते हैं, लाइक एज द ब्लड एंड बोन मैरो टेस्ट। टेस्ट कौन सा किया जाता है? ब्लड एंड बोन मैरो टेस्ट। सेकेंड हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी ऑफ बायोप्सी। थर्ड रेडियोग्राफी। फोर्थ कंप्यूटेड टोमोग्राफी। सिक्स इसका फिफ्थ क्या आएगा? एमआरआई। एमआरआई क्या होता? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। नेक्स्ट क्या आएगा? मॉलिकुलर एंटीबॉडीज एंड लास्ट क्या आएगा? टेक्निक इन मॉलिकुलर बायोलॉजी। सो दीज आर डिफरेंट टेक्निक एंड दीज टेक्निक इंक्लूड एज द कैंसर डिटेक्शन। हम कैसे कैंसर सेल को बॉडी से डिटेक्ट करेंगे। ओके तो यहाँ पे जो नेक्स्ट यहाँ पे टॉपिक आएगा कैंसर डिटेक्शन। और जहाँ डाउट हो बताते रहिए आप लोग। न्यू टॉपिक कैंसर डिटेक्शन। डिटेक्शन ओके। फर्स्ट पॉइंट आएगा ब्लड एंड बोन मैरो टेस्ट। ब्लड एंड बोन मैरो टेस्ट। बोन मैरो टेस्ट। तो एज द फर्स्ट पॉइंट ब्लड एंड बोन मैरो टेस्ट आर डन बाय इंक्रीज सेल काउंट इन द केस ऑफ ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया में बॉडी में सेल काउंट क्या हो जाता है? इंक्रीज। और जब बॉडी में ल्यूकेमिया में सेल काउंट इंक्रीज होता है तब वहाँ पे हम लोग इसको डिटेक्ट कर सकते हैं ब्लड एंड बोन मैरो टेस्ट इन द कंडीशन ऑफ ल्यूकेमिया। ध्यान रखिए यहाँ पे कौन सी कंडीशन है? ल्यूकेमिया। सेकेंड पॉइंट हिस्टोपैथोलॉजिकल। हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी या इसी को हम क्या बोलते हैं बताइए? इसी को बोले बायोप्सी। हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी और बायोप्सी। ओके तो इन बायोप्सी ए पीसेस ऑफ सस्पेंडेड टिश्यू cut into thin section is scanned and examined under microscope by a pathologist। इसमें क्या करते हैं? सपोज बॉडी के जिस टिश्यू में कैंसीरियस प्रॉपर्टीज हो रही है उससे आपने क्या किया? डिटेक्ट। और बाद में उस कंडीशन से हम क्या करते हैं? उससे कैंसीरियस सेल को रिमूव कर सकते हैं। तो एज ए हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी ऑफ बायोप्सी। देन एज ए नेक्स्ट पॉइंट रेडियोग्राफी। रेडियोग्राफी जिसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं? एक्सरे आर यूज्ड टू डिटेक्ट कैंसर ऑफ द इंटरनल ऑर्गन। यहाँ पे हम यूज करते हैं रे का एक्सरे एंड दीज रे डिटेक्ट द कैंसर प्रॉपर्टी। बॉडी के अंदर यदि कैंसर है तो उस कंडीशन उसे डिटेक्ट करता है।
तो इट इज़ यूज एक्सरे. ओके, तो यहाँ पे क्या एक्सरे आर यूज टू डिटेक्ट कैंसर ऑफ द इंटरनल ऑर्गन्स. देन एज द नेक्स्ट पॉइंट, कंप्यूटेड टोमोग्राफी. कंप्यूटेड टोमोग्राफी. Fourth point, computed tomography. It is used X-ray to generate three-dimensional images of the internal object of an object. यहाँ पे आप यूज़ क्या करते हैं एक्सरे, और जब एक्सरे जनरेट करते हैं तो वहाँ पे जो फॉर्म होती है थ्री डायमेंशनल इमेज ऑफ द इंटरनल ऑफ द ऑब्जेक्ट. देन एज द नेक्स्ट पॉइंट एमआरआई. एमआरआई क्या होता है? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग. MRI. So the non-ionizing radiation and strong magnetic field are used in MRI to accurately detect pathological and physiological changes in the living tissue. Then next point, monoclonal antibodies. 6 पॉइंट आएगा आपका. मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज. ओके, इसमें क्या है? एंटीबॉडी अगेंस्ट कैंसर स्पेसिफिक एंटीजन आर आल्सो यूज टू डिटेक्शन ऑफ सर्टेन कैंसर. यहाँ पे क्या होता है? एंटीबॉडी अगेंस्ट कैंसर. उस कैंसर के अगेंस्ट कौन सी एंटीबॉडी वर्क कर रही है. एंड लास्ट एज द टेक्निक इन द मॉलिक्यूलर बायोलॉजी अंडर टू डिटेक्ट जीन इन इंडिविजुअल विद इनहेरिटेड susceptibility to the certain cancer. Identification of such gene can help in the prevention by advising to avoid exposure to particular carcinogen to which they are susceptible, like tobacco smoke for the lung cancer. यहाँ पे जो अफेक्टेड होता है वो टोबैको कैंसर से होता है, और टोबैको का जो इफेक्ट कहाँ पे हो रहा है? लंग्स कैंसर में. ओके, तो यहाँ पे जो पॉइंट दिए थे आपके कैंसर डिटेक्शन. फर्स्ट, ब्लड एंड बोन मैरो टेस्ट. सेकेंड पॉइंट, हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी ऑफ बायोप्सी. थर्ड पॉइंट, रेडियोग्राफी. फोर्थ पॉइंट, कंप्यूटेड टोमोग्राफी. फिफ्थ, MRI. सिक्स, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज. एंड लास्ट पॉइंट, टेक्निक इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी. अब यहाँ पे आता है कैंसर ट्रीटमेंट. न्यू टॉपिक एंड लास्ट टॉपिक इसके अकॉर्डिंग ये टॉपिक आपके कैंसर का लास्ट टॉपिक है. टॉपिक क्या है यहाँ पे? कैंसर ट्रीटमेंट. अभी था डिटेक्शन, अब आ रहा ट्रीटमेंट. और कैंसर ट्रीटमेंट के अकॉर्डिंग फर्स्ट आता है सर्जरी, ऑपरेशन. तो सबसे पहले क्या करते हैं? सर्जरी. The tumor cell are removed with the help of surgery to check the spread of cancerous cell. इसमें सबसे पहले जो अलग करते हैं ट्यूमर सेल को, किसको अलग किया? ट्यूमर सेल. तो द ट्यूमर सेल आर रिमूव with the help of surgery to check the spread of cancerous cell. नेक्स्ट इसमें आपका आएगा रेडिएशन थेरेपी. रेडिएशन थेरेपी. ओके, तो एज द फर्स्ट पॉइंट सर्जरी, सेकेंड पॉइंट रेडिएशन थेरेपी. थेरेपी इसमें क्या होता? ए लिथिकल
irradiation of tumor cell is done taking proper care of normal tissue surrounding the tumor mass. Then next as the chemotherapy, ये जनरली होता है कीमोथेरेपी. इसमें क्या होता है, कैंसरियस सेल आर किल बाय सेवरल कीमोथेराप्यूटिक ड्रग्स. हम लोग बॉडी में डिफरेंट ड्रग्स का यूज़ करते हैं और ये ड्रग्स क्या कर रही बॉडी में जहाँ पे कैंसरियस सेल है उनको किल कर देती है. दीज ड्रग्स एक्सिबिट साइड इफेक्ट लाइक हेयर लॉस और एनीमिया. यहाँ पे इसका साइड इफेक्ट भी होता है, हेयर लॉस हो जाते हैं या एनीमिया डिसीज. इट्स द साइड इफेक्ट ऑफ कीमोथेरेपी. जनरली आप लोग देखते हैं जिनकी कीमोथेरेपी की जाती है उनकी बॉडी में हेयर लॉस हो जाते हैं या एनीमिया प्रॉब्लम होती है. और लास्ट पॉइंट है यहाँ पे, बताइए, इम्यूनोथेरेपी. द लास्ट पॉइंट इम्यूनोथेरेपी. इसमें क्या आ जाएगा, इन दिस मेथड बायोलॉजिकल मॉडिफाई लाइक अल्फा इंटरफेरॉन. यहाँ पे यूज़ करते हैं अल्फा इंटरफेरॉन. इसको आप ध्यान रखिए, अल्फा इंटरफेरॉन्स. Then in this method, biological method like alpha interferons are used which activate the immune system. अल्फा इंटरफेरॉन क्या करता, बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम को क्या करता, एक्टिवेट एंड डिस्ट्रॉय द ट्यूमर एज ट्यूमर सेल. अवॉइड डिटेक्शन एंड डिस्ट्रैक्शन बाय इम्यून सिस्टम. मेजॉरिटी ऑफ ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड कॉम्बिनेशन ऑफ सर्जरी, रेडियोथेरेपी एंड कीमोथेरेपी. तो ये था आपका यहाँ पे कैंसर ट्रीटमेंट. ओके स्टूडेंट, ये यहाँ पे आपको कैंसर टॉपिक क्लियर हुआ. तो कैंसर में आपने क्या स्टडी किया था स्टार्टिंग में, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैंसर एंड इट इज़ इंडिकेट एज द कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, देन एज द मास ऑफ सेल ट्यूमर, देन इट शो द मेटास्टेसिस प्रॉपर्टी, देन अ डिफरेंस बिटवीन बेनाइन एंड मैलिग्नेंट. बेनाइन इट्स द ऑर्गन स्पेसिफिक and malignant tumor, this tumor it is dangerous compared to the benign because these tumor spread in different parts of the body. Then as the oncogenic, it is the virus gene and these virus gene include as the cancer. Then as the causes of cancer like as the chemical agents, physical, biological. Then as type of cancer like carcinoma, melanoma, sarcoma and last as the leukemia. And leukemia cancer affected as the blood cell. Then as the cancer detection include as the blood and bone marrow test, histopathological study and biopsy. Then as the radiography, computed tomography, MRI, monoclonal antibodies and technique in molecular biology. Then as the cancer treatment, surgery, radiation therapy, chemotherapy and last as the immunotherapy. तो these different therapy include as the cancer treatment. और इसके पहले जो आपने स्टडी किया था लाइफ साइकिल ऑफ HIV, और यहाँ पे एक टेस्ट बताया था एलिशा एंजाइम लिंक इम्यूनोसॉर्बेंट एसे. देन इसके पहले आपने स्टडी किया था एंटीबॉडीज़ और वहाँ पे IgA, IgE, IgM, IgG and it is represented as the H2L2, 2 heavy chain and 2 light chain. Okay, then as the different type of disease, virus, bacteria, protozoa, fungus, these different disease like starting as the bacteria disease like typhoid. Typhoid it is caused as the Salmonella typhi and these bacteria spread with the help of infected food, water. Then as the viral disease like as the common cold, influenza, it's the example of viral disease.
Then as the protozoan, like as the malaria. Malaria is the example of protozoan disease, and name the protozoa as the plasmodium. And these plasmodium with the help of spread as the female anaphylis mosquito. And the life cycle complete of plasmodium as the two hosts. First, human being. Second, mosquito body. Human body complete asexual, and mosquito body complete sexual. Then first as the problem as the liver, then as the RBC. और यहाँ पे क्या हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स और फ्यूजन ऑफ गैमीट एज द गट ऑफ मॉस्किटो. देन एज द एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, इट इज कॉज्ड एज द अमीबिक डिसेंट्री. देन एज द वर्म डिसीज एलिफेंटाइटिस एंड एज द फाइलेरिसिस. तो यहाँ पे डिफरेंट डिसीज़ आपने स्टडी की हुई है. जहाँ डाउट हो बताइए. जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने डाउट क्लियर करते रहिए और नोट्स बनाते रहिए. और जहाँ भी किसी भी स्टूडेंट को डाउट हो बताइए कि हमें यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है. इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आपके रहेंगे ड्रग्स एंड अल्कोहल एब्यूज़, और यहाँ पे स्टडी करेंगे आप ओपियाइड, कैनाबिनॉइड्स, कोका एल्कलॉइड्स और कोकीन. देन एज द हेलुसिनोजन, टोबैको. देन एज द अल्कोहल. देन एडिक्शन एंड डिपेंडेंस, इफेक्ट ऑफ ड्रग्स एंड अल्कोहल एब्यूज़. देन द प्रिवेंशन एंड कंट्रोल. ये टॉपिक डिस्कस किए जाएंगे बाद में. इसके एनसीईआरटी भी बताएंगे हम आपको, और जहाँ भी प्रॉब्लम हो बताते रहिए. और कुछ एक्सपेंडेड टर्म्स भी आप बताइए, लाइक एज द MALT, सेकेंड CMI, थर्ड AIDS, फोर्थ NaCO एंड लास्ट HIV. तो इनको आप लोग बताइए. ओके, अपने डाउट क्लियर करते रहिए. ओके स्टूडेंट, थैंक यू.